सर्प विनाश नहीं, कभी रक्षक का कार्य करते हैं। ईश्वर की सेवा में समर्पित होते हैं। एक राजा अपना धर्म भूलकर अधर्म करता है। प्रस्तुत है आपके समक्ष वेब सीरीज निराकरण अध्याय 2 भाग 23 निषिद्ध स्पर्श से विनाश तक। निषिद्ध स्पर्श। मंदिर के पास चमकती मिट्टी, एक सैनिक का कांपता हुआ हाथ, चारों ओर सन्नाटा। हाथ जैसे ही मिट्टी को छूने लगता है, मिट्टी करवट लेती है। मिट्टी का जीवित होना। मिट्टी हल्की हल्की धड़कने लगती है, जैसे त्वचा के नीचे श्वास चल रही हो। छोटी दरारें, भय की शुरुआत। छोटी दरारें, दरारें गहरी होती जाती है, गहरी और गहरी। अचानक कुछ ऐसा होता है जिसने कल्पना नहीं की थी। प्रथम सर्प का प्रकट होना। धरती फटती है, मिट्टी उछलती है। विशाल सर्प का फन धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसकी आंखें सीधे आत्मा में झांकती हैं, सीधे आत्मा में झांकती हैं। अपने फुसकार से सबको भयभीत कर रहा था। सैनिक का पतन। सर्प की बिजली सी गति। सैनिक की आंखें फैल जाती हैं, डर से कांप जाता है, शरीर जकड़ जाता है। पल भर में सजीव निर्जीव में बदल जाता है, निर्जीव में बदल जाता है। चारों तरफ हाहाकार मचने लगता है। बचाओ बचाओ। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन सर्पों ने हमला कर दिया। इसका कोई भी उपचार नहीं। पल भर में सजीव से निर्जीव अवस्था में धरती की गोद में समा गए। अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन ग्रामीण स्थिर थे। ये सब तमाशा देख रहे थे। ग्रामीण में हाहाकार। औरतें चीखती हैं, बच्चे मां से लिपटते हैं, पुरुष पीछे हटते हैं। औरतें विलाप करने लगती हैं और भजन ईश्वर से प्रार्थना करने लगती हैं।
अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा लेती है, छुपा लेती है। ये अनहोनी से बचाना चाहती है। त्राहिमाम, त्राहिमाम ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। त्राहिमाम, त्राहिमाम बुजुर्ग की भविष्यवाणी। एक वृद्ध व्यक्ति, चारों ओर कोलाहल पर उसकी आवाज़ शांत, उसकी आंखों में भविष्य की पीड़ा। राजा का अहंकार। राजा तलवार खींचता है, चेहरा लाल, आंखों में चुनौती। डर नहीं, केवल घमंड, अहंकार। भविष्य को अपने तलवार की भेंट चढ़ा रहा था, अपने अहंकार में आकर अधर्म कर रहा था, अधर्म कर रहा था। अचानक सर्पों की सेना प्रकट हो जाती है। एक के बाद एक सर्प मिट्टी से, सीढ़ियों से, दीवारों से मंदिर के चारों ओर जीवित घेरा। देवी रक्षा कवच का निर्माण कर लेती हैं, चारों तरफ से मंदिर को घेर लेती हैं, घेर लेती हैं। चारों तरफ से मंदिर को सुरक्षित कर देते हैं। ये देखकर सैनिकों का भय, हथियार नीचे झुकते हैं, कवच कांपते हैं। सैनिक समझ जाते हैं कि युद्ध मनुष्यों से नहीं, सर्पों से है। सर्पों से विजय होना असंभव है, असंभव। राजा की मत मारी गई है। जो सर्पों से युद्ध करने चला है, पर क्या करे? राजा का आदेश। राजा चिल्लाता है, उसकी आवाज़ गूंजती है। सैनिक असमंजस में है। पवित्र रक्त का पतन। तलवारें चलती हैं, सर्प कटते हैं, रक्त मंदिर की सीढ़ियों पर बहता है। ये दृश्य देखकर ग्रामीण डर जाते हैं। प्रकृति का क्रोध। आकाश काला, बिजली चमकती है, तेज हवा, पेड़ झुकते हैं। शिव का क्रोध महसूस होता है। प्रकृति स्वरूप। माँ काली ने अपना रूप धारण कर लिया हो। सैनिकों का विरोध। कुछ सैनिक तलवारें नीचे रखते हैं, आवाज में दृढ़ता, आंखों में भय नहीं। धर्म आदेश की अवहेलना करते हैं, आदेश नहीं मानते हैं। राजा का पागलपन। राजा हंसता है, चारों ओर विनाश। उसकी हंसी अस्वाभाविक थी, मानवता टूट चुकी है। एक दानव ने जन्म ले लिया है। हंसता है, हंसता है। मंदिर की सीढ़ियाँ। राजा अकेला सीढ़ियाँ चढ़ता है, हर कदम भारी, हर कदम भारी। हड्डी हिलती है, आग श्वास ले रहा है।
वारिस दफन हो रहा है। आने वाला भूकंप, जमीन फटने लगती है, मंदिर हिलता है, लोग गिरते हैं। ये शांति से पहले का तूफान है, तूफान है। राजा हंसता है अपनी विजय पर या पराजय पर। सस्पेंस बढ़ता है। घंटी उखड़ती हुई, मूर्ति टूटती हुई, एक पल के लिए सब स्थिर, सब तहस नहस। प्रकृति की गोद में एक उजड़ता शहर बनता जा रहा है। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए। निराकरण, निराकरण।